अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है। इसमें 4 या 5 न्यूमेरिकल्स हम आज एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अब बेटा देखें, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो कुछ यूँ है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इज़ 0.50 सेकेंड। यानी बेटा एक आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम है जो कि ऑसिलेट कर। आइडियल ये बेटा कि किसी किस्म की भी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही, कोई एनर्जी के लॉसेस नहीं है, टोटल एनर्जी सेम रह रही है। और जिस सरफेस पे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो सरफेस डिफ्लेक्शन लेस है। उसका जो टाइम पीरियड जो है वो 0.5 सेकेंड है, यानी कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक आने और फिर वापस उस एक्सट्रीम तक जाने के लिए जो टाइम है वो 1 सेकेंड का 0.5 सेकेंड का है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे इस जगह पे इंडिकेट कर रखा है 5 सेंटीमीटर। एक्स नॉट से इसे लिखेंगे। व्हाट इज़ द स्पीड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये बताएं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट से मेन पोजीशन पर। और एंड द एक्सलेशन एट पॉइंट मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। और उस पॉइंट पर जहाँ पर एक्सटेंशन मैक्सिमम है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहाँ पे हमें एक्सलेशन बताना है, यहाँ पे हमें वेलोसिटी बतानी है। तो चलें इसका डेटा लिख लेते हैं और इसे हल करते हैं। सिंपल सवाल है। हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड इसने प्रोवाइड कर रखा है 0.5 सेकेंड, ठीक है। और इसके अलावा जो हमें जो चीज़ प्रोवाइड कर रखी है वो है एक्स नॉट, यानी कि मैक्सिमम एक्सटेंशन या एम्पलीट्यूड भी आप इसे कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो सेंटीमीटर को बीच में तब्दील कर देंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलेरेशन आप सेंटीमीटर पर सेकंड या पर सेकंड स्क्वायर में बता सकते हैं। अब दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक है वेलोसिटी मैक्सिमम और दूसरा है एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। अच्छा, मैंने इसे वी मैक्स क्यों लिखा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है स्पीड मैक्सिमम, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैक्सिमम और एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हमसे दरियाफ्त किया जा रहा है। चलें हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें, हमारे पास एज सच वी मैक्स और ई मैक्स के लिए अलग से कोई फार्मूलाज नहीं है, बल्कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के फार्मूलाज हैं। और जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा। जनरल फार्मूला ये है कि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो होगी ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है वो बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब डिफरेंट सिस्टम से लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट हम कहेंगे वेरिएबल्स की सूरत में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ओमेगा को मालूम कर लेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे इन दोनों फार्मूलाज में, और साथ में वो कंडीशन रखेंगे जो कि यहाँ पे वी मैक्स के लिए क्या होनी चाहिए और ई मैक्स के लिए क्या होनी चाहिए। वो कंडीशन रखने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलें अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अब हम ओमेगा को फाइंड करते हैं। और देखिए ओमेगा को यहाँ पे अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा मैं डिटेल में लेके जाऊँगा ताकि तमाम पॉसिबल जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हों आपके जहन में रहें। देखें, स्प्रिंग ऑसिलेशन के केस में ओमेगा जो है वो बराबर होती है अंडर के बाय एम। ये एक डेरिवेशन के थ्रू आई है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एस एच एम को कंपेयर किया था। अब अगर हमें के और एम दे रखा होता तो हम इससे ओमेगा मालूम कर लेते हैं, लेकिन चूंकि अब हमें के और एम यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट और मास में मालूम नहीं है, तो ओमेगा को हम यहाँ पे टाइम पीरियड से मालूम कर सकते हैं। वो कैसे? एज टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो है 2 पाई अपान ओमेगा। तो चुनाचा अब अगर आप इसे ओमेगा के लिए सेट करेंगे तो ओमेगा बराबर आएगा 2 पाई अपान टी। तो वैल्यूज पुटअप करते हैं। 2 पाई टी की वैल्यू कितनी? 0.5 सेकेंड। इसलिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें वी इंस्टेंटेनियस यानी कि वी मैक्सिमम मालूम करनी, तो उससे मालूम करते हैं। नाउ वी मैक्स एट मीन पोजीशन। हमें मालूम बेटा कि मीन पोजीशन के लिए कंडीशन ये है कि जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा इस जगह पर। एक्स बेटा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है। तो अब अगर आप इसमें से पुट करें फार्मूला में, इंस्टेंटेनियस के फार्मूला में मैं यहाँ पे मैक्स लिख देता हूँ, यानी कि ये जो फार्मूला लिखा गया है ओमेगा लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका एक्स नॉट स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास आएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट। ओमेगा की वैल्यू है आपके पास 4 पाई
मल्टीप्लाई टू एक्स नॉट कितना है 5 सेंटीमीटर। यूनिट्स में लिख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूनिट्स कैसे बन रहे हैं। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई टू 5 सेंटीमीटर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 20 पाई रेडियन मीटर। डायमेंशनल है सब, यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जब आप पाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, या जो कि 3.14 है, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसे मीटर पर सेकेंड में लेके जाएं, ये आएगा 0.628 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम। अब जो दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दरियाफ्त करनी है वो है एक्सीलरेशन मैक्सिमम। नाउ एक्सीलरेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा तो रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स जो है एक्स नॉट के बराबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, देख सकते हैं इस जगह पर एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है इंस्टेंटेनियस का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर एक्स, अब ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पर एक्स नॉट आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हमें मालूम है 4 पाई है, तो आप इसका करेंगे स्क्वायर मल्टीप्लाई टू यहाँ पे एक्स नॉट यानी कि 5, जैसे 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ पर पाई स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई टू यहाँ पे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करवाएं 5 16 से आपके पास आ जाएंगे 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसे फर्दर अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू एज अ होल लिखना चाहते हैं, पाई को सब्स्टिट्यूट कर दें, 80 है यहाँ पर 3.14 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये है, ये इत्तेफाक ही है कि पाई का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली बराबर आता है 9.8, जो कि जी की वैल्यू है। इसके ऐसा मत समझिएगा कि पाई और जी के अंदर कोई बहुत गहरा ताल्लुक है, इत्तेफाक है, ठीक है। तो पाई का स्क्वायर 9.8 यानी कि जी की वैल्यू के बराबर ही आएगा। तो ये इसलिए क्योंकि अक्सर का कहीं कहीं पे पाई का स्क्वायर आ रहा होता है, तो आप इसे जल्दी से फिर वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो 80 मल्टीप्लाई टू 9.8 लगभग यही होगा, फिर भी आप इसे कैलकुलेटर से फाइंड कर लीजिएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 788 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे मीटर में लेके जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सीलरेशन। तो हमने यहाँ पर वो वेलोसिटी जो कि अपना मीन पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, वो भी मालूम कर ली, और वो एक्सीलरेशन जो कि एक्सटेंशन पर है, फुल एक्सटेंशन पर, वो भी मालूम कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? स्विंग मशीन नीडल मूव्स विथ अ रैपिड वाइब्रेटरी मोशन लाइक एसएचएम। एक जो स्विंग मशीन है, यानी कि जो कपड़े सीने वाली जो मशीन है, उसकी जो नीडल है वो वाइब्रेटरी मोशन में है और वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन, ये इसकी लोएस्ट पोजीशन, ये ऊपर नीचे मूव कर रही है और साथ में स्टिचेस लगाती जा रही है एज इट्स यूज द सीम, जैसे जैसे वो सिलाई लगा रही है। सपोज द नीडल मूव्स 8.4 मिलीमीटर फ्राम इट्स हाईएस्ट टू इट्स लोएस्ट पोजीशन, यानी कि इसकी हाईएस्ट पोजीशन से लेकर लोएस्ट पोजीशन तक जो ये फासला तय करती है 8.4 मिलीमीटर का। एंड इट मेक्स 24 स्टिचेस 9 सेकंड, और 24 स्टिचेस लगाती है 9 सेकंड में। 24 स्टिचेस का मतलब फिर 24 बार ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नीडल स्पीड, यानी हमें वी मैक्स मालूम करना है। चलें हम इसका डेटा लिखते हैं। तो डेटा में देखें, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो 8.4 मिलीमीटर का फासला है, अगर आप इसे देखें इस डायग्राम में ऊपर से नीचे तक का, तो अब ये जो दो पोजीशंस हैं ये हो जाएंगे एक्सट्रीम पोजीशंस, और इनके दरमियान में मीन पोजीशन होगी। तो 8.4 दो एक्सट्रीम्स के बीच का फासला है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इस 8.4 का हाफ होगा, यानी कि 4.2 मिलीमीटर, और ये होगा आपके पास एक्स नॉट, ठीक है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 2x नॉट इज़ इक्वल टू 8.4 मिलीमीटर। जैसे एक्स नॉट के लिए सेट करें तो 8.4 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आएगा 4.2 मिलीमीटर। तो ये आ गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ स्टिचेस, लेट बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि n इज़ द
टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस जो कि हैं कितने 24, और इसी तरीके से कितनी देर में स्टिचेस लग रहे हैं, टी यहाँ पे टाइम बता रखा है, टी इज़ द टोटल टाइम फॉर स्टिचेस जो कि 9.0 सेकेंड या 9 सेकेंड। अब हम इसे हल करते हैं। अब देखें, सबसे पहले बेटा देखें वो फार्मूला लिख लिया करें जिसके थ्रू आप रिक्वायर्ड चीज़ मालूम करने जा रहे हैं। हमें मैक्सिमम नीडल स्पीड चाहिए, ऐसे मैक्सिमम के लिए फार्मूला नहीं, वो इंस्टेंटेनियस के लिए जैसे ऊपर वाले सवाल में बताएं, लेकिन मैक्सिमम के लिए हमें मालूम है कि मीन पोजीशन पे हमें मालूम करनी पड़ेगी, यानी कि जब ये इस जगह पर होगी ना नीडल यहाँ पर, तब उस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो फिर लिखते हैं, जनरल फार्मूला लिखते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाई √x0² माइनस x²। मैक्सिमम के लिए तो बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन पहली यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ओमेगा नहीं है। अब ये ओमेगा कैसे मालूम की जाए, देखें ओमेगा को मालूम करने के लिए आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो टाइम पीरियड का भी और फ्रीक्वेंसी का भी है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है उससे इसे मालूम कर लेंगे, लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी इसकी मालूम करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगी बेटा, देखें यहाँ पे स्टिचेस बता रखे हैं 9 सेकंड में लग रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड में कितने स्टिचेस लग रहे हैं। 1 सेकंड में जितने लगेंगे वही फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि नीडल उतनी बार नीचे और ऊपर जाएगी 1 सेकंड में, ठीक है। तो नाउ फ्रीक्वेंसी जो है, वैसे तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो आपका जनरल फार्मूला है नंबर ऑफ टोटल ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, तो यहाँ पे ऑसिलेशन कितनी है 24 है, यानी कि 24 स्टिचेस के बराबर है। तो अब बजाय इतना लंबा चौड़ा लिखने के मैं इसे सिंपल इसके लिए जो नोटेशन है n डिवाइडेड बाय टी लिख देता हूँ। अब n है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई टी हमारे पास है 9 सेकेंड, तो इस जब इसे डिवाइड करेंगे तो आई थिंक क्या आ जाएगा 8/3 स्टिचेस पर सेकेंड भी कह सकते हैं, लेकिन अब वो स्टिचेस को तो आपको मालूम है कि डायमेंशन ऐसी है, तो पर सेकेंड यानी कि यहाँ पे फिर आपके पास हर्ट्स आ जाएगा। अब इससे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें, एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होती है 2π × f, यानी कि 2π मल्टीप्लाई टू 8/3 मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आएगा 16π/3 रेडियन पर सेकेंड। अब हम इसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो मालूम करते हैं। नाउ Vmax विल बी एट मीन पोजिशन, वेलोसिटी हमेशा मीन पोजिशन मैक्सिमम होगी जहाँ पर x 0 है, ठीक है। तो अब अगर इस v इंस्टेंटली इसके फार्मूला में जो कि ऊपर बता रखा है x 0 पुट कर देंगे तो बाकी x0 रहेगा, बिल्कुल सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह जो कि ऊपर अभी हल किया था। यहाँ पर हमारे पास ओमेगा मल्टीप्लाई टू √x² माइनस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा ओमेगा x0, ओमेगा है 16π/3 मल्टीप्लाई x0 है आपके 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आप इसे हल करेंगे सारे को तो 16π 4.3 को 4.2 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक आपके पास आ जाएगा 1.4 यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1.4 को आप 16 से मल्टीप्लाई करवाएं, पाई की वैल्यू पुटअप करें, तो रिजल्ट आपके पास आएगा 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर, और ये हमारी है Vmax, ठीक है। फिर भी जवाब को वेरीफाई कर लीजिएगा, तो क्योंकि कैलकुलेटर से अगर अभी हम इसे सॉल्व करेंगे काफ़ी देर हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है कि एन आइडियल स्प्रिंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 15 न्यूटन मीटर, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 15 न्यूटन मीटर है, सस्पेंडेड वर्टिकली, यानी कि उससे वर्टिकली सस्पेंड किया जाता है। बॉडी ऑफ मास 0.6 किलोग्राम इज अटैच, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है टू द, अच्छा ये अप स्ट्रेच नहीं, यहाँ पे अनस्ट्रेच आएगा, यानी कि 0.6 को अटैच करने के बाद इसे हाथ में फ़िलहाल थामा हुआ है, बात समझ रहे हैं, अभी रिलीज़ नहीं किया गया। आप कह सकते हैं कि ये एक वो पोजीशन है कि अगर इसके साथ ये ऑब्जेक्ट ना अटैच किया जाए तो स्प्रिंग अपनी रिलैक्स पोजीशन में जहाँ पर है, तो अब ऑब्जेक्ट को अटैच करके फ़िलहाल ऑब्जेक्ट को थामा गया, छोड़ा नहीं गया। अब जैसे ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऑसिलेट करना शुरू होगा। लेकिन दरमियान में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इस पर लगने वाला वेट और जो रिस्टोरिंग फोर्स है दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, और ये होगी नई मीन पोजीशन। मैं इसे नई मीन पोजीशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विदाउट दिस ऑब्जेक्ट इसकी मीन पोजीशन तो यहाँ पर थी,
लेकिन अब यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन बनेगी और इसके लिए अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो एफ एस नहीं होगी सिर्फ, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स या वो फोर्स जो कि इसे ऑसिलेट करवा रही है वो होगी एफ नेट, नेट फोर्स जो कि किसी भी इंस्टेंट पर, मिसाल के तौर पर ये ऑसिलेट करते हुए यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये वेट का वेक्टर और ये रिस्टोरिंग फोर्स का वेक्टर दोनों जब एड अप होंगे यानी कि वेक्टोरली ऐड होंगे तो यहाँ पे आपको कोई नेट फोर्स मिलेगी एफ नेट। ये जो नेट फोर्स है यही इसे ऑसिलेट करवाने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी। हमारे बुक में टॉपिक भी है जिसमें हमने वर्टिकल ऑसिलेशन को डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने देखा था कि जिस तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके डिस्प्लेसमेंट के, इन दिस केस जो नेट फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो इसे ऑसिलेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस केस में अभी एक नई मीन पोजीशन बनेगी, यहाँ पर हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि ऑसिलेट करता है जहाँ तक नीचे है और लाजमी नहीं कि इस ए पॉइंट तक ऊपर जाए, हो सकता है इससे नीचे ही रहे, ठीक है। तो नई जो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर आ सकती है यानी कि इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पर आ सकती है। तो अब ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है बी इस जगह के ऊपर। अब बी सॉरी मीन पोजीशन है। अब अगर ये मीन पोजीशन है यानी कि नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पर एफ एस और वेट दोनों एक दूसरे बराबर होंगे, एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन द स्पीड इज मैक्सिमम, कि जब स्पीड मैक्सिमम है तब इस एक्सटेंशन क्या है। अब स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पर, तो हमसे ये वाली एक्सटेंशन पूछी जा रही है यानी कि ए से लेकर बी तक का फासला हमने ये बताना। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है वी मैक्स, वो भी हमें बताना है, ठीक है। हमें ये दो चीज़ें बतानी है। तो चलें इसका डेटा लिखते हैं हम यहाँ पर और फिर इसे हल करते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो मास इसका जो कि 0.6 किलोग्राम है, ठीक। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है जो कि 15 न्यूटन पर मीटर, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। बाकी हमें बेटा इस टोटल को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें एक्सटेंशन चाहिए, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि वो एक्सटेंशन जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, एक्सटेंशन जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है वो ये पॉइंट है, क्योंकि ये नई मीन पोजीशन है यानी कि नया जो सिस्टम अब हमारे पास आया है ऑब्जेक्ट प्लस स्प्रिंग का, ठीक है। तो ये उसकी मीन पोजीशन होगी। तो एक्सटेंशन हमसे पूछ रहा है एक्स, याद रखें एक्स यहाँ पर आपका मीन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, बल्कि ए से जो नीचे की तरफ फासला है वो एक्स है। तो ये हमसे पूछ रहा है व्हेन वेलोसिटी मैक्सिमम, ये हमसे पूछ रहा है, और वी मैक्स पूछ रहा है। तो बहुत आसानी से इसे मालूम कर सकते हैं। चलें इसे हल करते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो बेटा हम x को मालूम करेंगे, क्योंकि x मालूम कर लेंगे तो v मैक्स भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलें सॉल्व करते हैं इसे, लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो अब जब स्पीड मैक्सिमम है तो इस जगह के ऊपर ही मौजूद हैं और मीन पोजीशन के ऊपर ये जो नेट फोर्स जो होगी यानी कि ये जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो आपके पास होगी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई जिसम ऑसिलेट कर रहा है तो मीन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आपकी नेट फोर्स है तो वो ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो। नेट फोर्स यहाँ पे दो वेक्टर्स का वेक्टोरियल सम है, एक है आपके वेट और दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे चले रीस्टोरिंग फोर्स लिखें, यहाँ पे वेट लिखा, रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। एज एंगल 180 का है तो जब आप इसे वेक्टर से स्केलर फॉर्म में लेकर जाएंगे यानी कि जब आप इसके ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन वगैरह अप्लाई करेंगे तो इस केस में यहाँ पे एफ एस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -w इज इक्वल टू ज़ीरो। अब w को उठा के इस तरह लेके चले जाएँ। एफ एस हमें मालूम बराबर है -kx के, रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है, वेट बराबर है mg के। अच्छा नेगेटिव को यहाँ पे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ x मालूम कर रहे हैं, तो mg डिवाइडेड बाय, और आपको मालूम होगा नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिहाज से लगाया जाता है कि ये बताना कि डिस्ट्रॉइंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, m की वैल्यू है हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाइड ऑन 9.8 डिवाइडेड बाय k जो है हमारे पास है वो शायद 15 है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.392 समथिंग आ रहा है, तो मैं चला इसे 0.39 लिख देता हूँ और ये आएगा रिजल्ट मीटर्स में, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मैक्सिमम उसकी एक्सटेंशन सॉरी यानी कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पर आ रही है। अब हमें इस पर क्या मालूम करना है, व्हेन स्पीड मैक्सिमम, यानी कि ये वो है जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होगी, वेयर स्पीड मैक्सिमम। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसे देख लेते हैं। नाउ वी मैक्स हमें मालूम करना। अब मेरे बच्चों देखें वी मैक्स के लिए हमें वही वी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, ओमेगा अंडर रूट
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में अब हमें ओमेगा मालूम करनी पड़ेगी कि ओमेगा क्या रहेगी। अब ओमेगा को मालूम करने के लिए हमें ओमेगा को मालूम करने के लिए अब हमें यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन थी जो कि स्प्रिंग के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ मास वगैरह, क्योंकि ओमेगा के अपान एम से रिप्रेजेंट की जाती है। तो के अपान एम तो हमारे पास है नहीं, या के अपान एम तो है हमारे पास, के भी है और हमारे पास एम भी है। तो हम इसे के अपान एम से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब के और एम दोनों चीज़ें हैं। तो ओमेगा होगा इज इक्वल टू के अपान एम। के हमारे पास है 15, एम कितना हमारे पास 0.6, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 0.6 आ गया। अब इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं। मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम हमें मालूम है कि यहाँ पे, चलो मैं लिखता हूँ, x 0 हो जाएगा। तो आप कैसा आएगा ओमेगा एक्स नॉट, ये पहले भी हो चुका है। तो 15/0.6। अब यहाँ पे बेटा हमें एक अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी कि एक्स नॉट को हम अज्यूम कर लेंगे ये 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर बता रखा है, 4 नहीं 0.39 मीटर, ठीक है। यानी हम यहाँ भी ये अज्यूम कर लेंगे कि ऑसिलेट करते हुए यहाँ तक जा रहा है, फिर इस तरफ इतना ही नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये अज्यूम करेंगे तो फिर हम इसे हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.39। तो अब इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है हमारे पास, क्योंकि इसके लिए ओमेगा हमारे पास, सॉरी के अपान एम नहीं बल्कि अंडरूट के बाय एम है, तो यहाँ पर हमारे पास अंडरूट आएगा, ठीक है। चलें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 15 डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाई टू 0.39। हमारे पास रिजल्ट है इसका भी मैक्स का, वो आ गया 1.95 और यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या, आई थिंक लगभग 2 मीटर पर सेकंड होगा, तो हम इसे लगभग 2 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये आंसर, ठीक है। तो ये आगे वी मैक्स। यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन जो हमने ली है वो ये है कि एक्स नॉट को हमने 0.39 कंसिडर कर लिया, और ये मानते हुए कि यहाँ पर जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो इस केस में इस मीन पोजीशन से यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर नीचे आ रहा है और यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहा है इस फासले को। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक ये जाए, इससे नीचे भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन लगभग इसके बराबर ही होगा, तो इस वजह से 0.39 को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। और दूसरा वे यहाँ पर एनर्जी वगैरह के साथ भी हो सकता है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को किसी तौर पे कैलकुलेट करें तो शायद हमारे पास जवाब एक्जैक्टली 2 आ जाए, फिर हमें अप्रॉक्सीमेशन ना करनी पड़े, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मामला ये है कि वहाँ पे फिर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम वगैरह करके एक्सट्रीम पोजिशन पर देखेंगे क्या सम आ रहा है इस जगह पर। यानी मैं जो कह रहा हूँ ये है कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसका दूसरा वे होगा। यहाँ पे 2 पोटेंशियल एनर्जी तो होंगी, एक तो आपके पास इलास्टिक है, दूसरी बेटा कौन सी यहाँ पे ग्रेविटेशनल है। तो इलास्टिक और ग्रेविटेशन के लिए फिर यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर वगैरह, और यहाँ पे एम जी एच यहाँ पर इसकी हाइट यानी कि आ जाएगी कि कितना नीचे गया है, और उन्हें सम करके पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाएगी और या पोटेंशियल एनर्जी हासिल की जाएगी, और उसकी मदद से फिर हम एक्स वगैरह को मालूम कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो खैर अब काम को आगे बढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आ बॉडी सस्पेंडेड वर्टिकली, कि एक ऑब्जेक्ट है उसे वर्टिकली सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम एन अर्ली स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 2.5 न्यूटन मीटर। द स्प्रिंग इज इनिशियली एट रेस्ट, बेटा स्प्रिंग इनिशियली रेस्ट पर है। द स्प्रिंग इनिशियली इन इट्स रिलैक्स पोजिशन, यानी कि इनिशियली रिलैक्स पोजिशन पर है। द बॉडी इज देन रिलीज एंड ऑसिलेट्स अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, यानी कि एक नई इक्विलिब्रियम पोजिशन आ रही है जिसके गिर्द वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो द मोशन इज डिस्क्राइब बाय y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टू साइन 0.70 रेडियन पर सेकेंड टी। टी यहाँ पर टाइम। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी गई है ये दर हकीकत यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड का फंक्शन है, यानी कि ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसके इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड का फंक्शन है। चलें इसे हल करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि डेटा इसके एम्पलीट्यूड के फंक्शन में से आएगा। तो एस इंस्टेंटेनियस, अच्छा ये हमारी बुक में सच नहीं है मेरे ख्याल में, यानी कि इसका फंक्शन नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर है उसमें वेव फंक्शन जरूर है, लेकिन उसका फॉर्मेट भी काफ़ी हद तक किसी जैसा ही है। इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब अगर मैं इसे लिखूँ तो मैं ये लिखूँगा y इज इक्वल टू वाई नॉट, साइन आएगा यहाँ पर ओमेगा टी आ जाएगा। y यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड है,
यानी कि जो उस इंस्टेंट पर किसी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का है। वाई नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बेटा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को आप एक्स से भी लिख सकते हैं, वाई से भी लिख सकते हैं, ठीक। और ओमेगा यहाँ पर जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो हमें मालूम है। और टी जो है ये टाइम इंस्टेंट है, वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट जिस पर एम्पलीट्यूड मालूम करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रखा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, मैं वाई कर देता हूँ इसे, यहाँ पर वाई नॉट आ जाएगा। और ये स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे मालूम करना है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा जो हमारे पास फार्मूला है, चलें डेटा यहाँ से पहले हम हासिल कर लें। तो वाई नॉट, एक मिनट पहले से लिखें, एज हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो कुछ है 4.0 सेंटीमीटर साइन 0.70 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाई टू टी, ये आपके पास, ठीक है। तो अब अगर आप कंपेयर करें तो अब ये हमारे पास वाई नॉट है, ये हमारे पास ओमेगा है, ठीक है। तो डेटा हमें यहीं से मिल जाएगा। नाउ जो वाई नॉट है वो है हमारे पास 4.0 सेंटीमीटर, ओमेगा जो है वो है 0.7 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। एज इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो है हाफ के, अब एक्स की जगह चले मैं वाई लिख देता हूँ क्योंकि वाई के साथ काम कर रहे हैं, वाई नॉट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये। अब अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मालूम है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और वहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन मीन पोजीशन पर एक्स जीरो है। काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, आई ई जब वाई बेटा जीरो, यानी कि इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इधर की इसकी फिगर यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, के ई मैक्स हाफ। अब यहाँ पे हमें के को लेकर आना है, के की वैल्यू दे रखी है, जरा देखते हैं। के की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5, तो हम यहाँ पे 2.5 लिखेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा वाई नॉट स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 1.25 मल्टीप्लाई टू, यहाँ पर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में लेके जाना पड़ेगा। इस मीटर में लेके जाएंगे तो आएगा 0.04 का स्क्वायर, 1.25 मल्टीप्लाई टू स्क्वायर करेंगे 0.0016 आएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो आई थिंक आपके पास आएगा 0.002, जो कि बराबर है 2 मिली जूल्स के। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। चेक कर लेते हैं आंसर, हाँ जी, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।